नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आप सभी के लिए एक और बेहतरीन क्लास हाजिर हैं जो BSTC एग्ज़ाम 2023 अगस्त में होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक ऐसा आपको राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम 25 क्वेश्चनों को आज सॉल्व करने वाले हैं जो आपके BSTC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे और अंत में बताना है कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आज राइट होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जांच जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आज के सेशन का कि नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, बूंदी में है, सिरोही में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि नौलखा बावड़ी है ये किस जिले में स्थित है। तो चलिए, अगर आपने सोच लिया होगा कि नौलखा बावड़ी ये वो डूंगरपुर जिले में स्थित है तो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको एक में से एक नंबर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गौरबंद आभूषण है। तो गौरबंद आभूषण किस पशु का है? ऊंट का है, गाय का है, घोड़े का है या फिर बकरी का है। ठीक है, तो निम्न में से गौरबंद आभूषण है ये ऊंट के गले का आभूषण है। ठीक है, किसके? ऊंट के, वो भी गले में पहना जाता है। हो सकता है ऐसा भी आ सकता है कि ऊंट के किस अंग में पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये गले का आभूषण है ऊंट के। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। तो अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में है, नाथद्वारा में या फिर जयपुर में। देखिए, ब्लू पोट्री है, इसका जो प्रसिद्ध मुख्य केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये आपके हैं जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आप एग्ज़ाम तक अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा कोई है नहीं कि गहराई से पूछे, नहीं। जो क्वेश्चन है वो डीपली से नहीं पूछता है BSTC में, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बेसिक लेवल ही पूछा जाता है। तो बेसिक लेवल को हम ज़रूर कवर करेंगे और थोड़ा बहुत डीपली को भी पढ़ेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है। तो रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो रामलीला हैं ये राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी या फिर दक्षिणी भाग में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? तो लोकप्रिय हैं ये सबसे पूर्वी भाग में है। ठीक है, ऑप्शन हमारा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मांड गीत किस जिले में प्रचलित हैं? बाड़मेर में, राजसमंद में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में। जो मांड गीत हैं ये मांड गीत हैं राजस्थान के किस जिले का प्रचलित हैं? तो ये प्रचलित है आपके बीकानेर का। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल कि शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य है उनका नाम क्या है? तो घूमर हैं, कथक हैं, गैर है या फिर गीदड़ नृत्य हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है तो आप जल्दी से, मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है वो हो जाएगा गीदड़ नृत्य, जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ऐसा भी आ गया है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में आ गया शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़। तो शेखावटी जिसने भी किया उसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित हैं? पोथीखाना संग्रहालय है ये स्थित कहाँ पर है? तो उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या फिर बीकानेर में है। तो चलिए, जिसने भी आंसर दिया है कि जयपुर में है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भौगोलिक अंचल में से सबसे अधिक ऊंचा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ढूंढ के आपको बताना है। अरावली पर्वत क्या ऊंचा है? थार का मरुस्थल ऊंचा है? हाड़ोती का पठार या फिर पूर्वी मैदानी अंचल है ये सबसे अधिक ऊंचा है? तो वो आपको सभी को पता होगा कि अरावली पर्वत है ये राजस्थान का भौगोलिक अंचल में सबसे अधिक ऊंचा है। आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई आपको अब बतानी है वो कौन सी है, कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है ना, उसको बताना है कि आपको वो कौन है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या फिर प्रधानमंत्री। तो वो होता है आपके, देखिए, राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? किस स्तर पर, राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है वो कौन निभाता है? तो क्या उच्चतम न्यायालय निभाता है, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर मुंसिफ न्यायालय निभाता है? तो वो आपका निभाता है उच्च न्यायालय। कौन? उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से या फिर इन तीनों से मिलाकर, यानी कि उपरोक्त सभी से होता है। तो संसद का निर्माण होता है उपरोक्त सभी से, यानी कि राज्यसभा से भी होता है, राष्ट्रपति से भी होता है, राज्यसभा से भी होता है और लोकसभा से भी होता है। चीज़ को ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से आपको बताना है कि अगर आपको आंसर पता है तो वो करता है आपका राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। पहला ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है, ताकि वीडियो आते आप सभी को पता है कि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो जवाहर कला केंद्र का जो उद्घाटन है, पहले बताना है कि कब हुआ था, फिर बताना है कि कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 1993 ईस्वी को, ठीक है। 1993 में जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो ये ऑप्शन किस में है? ये आपके पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कब हुआ था। तो 1993 में, और कहाँ हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, इन चारों में से कौन सा ऐसा आभूषण है जो कहाँ पे पहना जाता है? वो नाक में पहना जाता है। तो राखड़ी कहाँ पहना जाता है? तो राखड़ी आप सभी को पता है, ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। टोटी कहाँ पहना जाता है? टोटी ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। फिर बाली आ जाता है, बाली दोस्तों नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। और फिर बचता है आपकी अर्सी। अर्सी है ये अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो अर्सी कहाँ का है? अर्सी है अंगुली में पहने जाने वाला एक आभूषण है। और फिलहाल नाक में पहने जाने वाला आभूषण है वो आपके बाली हो जाएगा, ठीक है, बाली। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? ऊंट हैं सबसे अधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर, झालावाड़, बीकानेर या फिर बाड़मेर में। तो सबसे जो अधिक ऊंट हैं वो बाड़मेर में पाए जाते हैं, ठीक है। बाड़मेर में ऊंट अधिक होते हैं। और सबसे कम बात की जाए तो वो होते हैं आपके झालावाड़ में। जी हाँ, झालावाड़ में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं और बाड़मेर में सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? इनमें से बताना है कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है, और कमेंट में आपको बताना है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो सबसे छोटी रियासत जो शाहपुरा हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है और सबसे बड़ी रियासत आपको कमेंट करके बताना है। संत पीपा जी का जो मूल नाम है, जिसको बचपन का नाम, वो क्या है? संत पीपा जी का मूल नाम, संत पीपा जी का बचपन का नाम, तो वो क्या है? तो भूप सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा आपके प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह है ये संत पीपा का मूल नाम है। प से पीपा, प से प्रताप सिंह, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किए गए हैं और ये कब 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 घोषित किए गए हैं ये बताना है आपको। इतना तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। इनको कब राज्य वृक्ष घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1983 ईस्वी में। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना ऑल राउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है। ऐसा का ऐसा आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। किस देवी को चेचक की देवी कहा जाता है? तो शीतला माता को, करणी माता को, वैष्णो देवी को या फिर तनोट माता को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कि चेचक की देवी? तो ये कहा जाता है आपका शीतला माता। जो शीतला माता को दोस्तों चेचक की देवी कहा जाता है। इसका जो मंदिर है ये चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई। तो राजस्थान में जो प्रथम सहकारी समिति है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। भिनाई जो कि अजमेर में पड़ता है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कौन करता है? राज्यपाल करके किसको करता है? विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन कितने सदस्यों को करता है? कितने करता है? तो वो करता है 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर। राजस्थान का पहला जो शिल्प ग्राम है ये स्थित है, राजस्थान का जो पहला शिल्प ग्राम स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर बांसवाड़ा में स्थित है? जल्दी से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उदयपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। शिल्प ग्राम पहला उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? राजस्थान में जो सर्वप्रथम सबसे पहले वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया, ये कहाँ लगाया गया? किस जिले से लगाया गया? तो टोंक, अलवर, जोधपुर या फिर कोटा से लगाया गया? जल्दी से बताइए कमेंट करके, 1-2 सेकंड का टाइम है। जी हाँ, ये लगाया गया आपके जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से यादव वंश की कुल देवी, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है, बताना है कि यादव वंश की कुल देवी कौन है? तो कैला देवी, शीतला माता, नारायणी माता या फिर ब्राह्मणी माता। तो यादव वंश किस जिले में रहते थे? तो ये किस जिले के थे? तो ये करौली के। ठीक है, कहाँ पे? करौली के। और करौली जिले की प्रसिद्ध देवी हैं वो है कौन सी? केला देवी है। जी हाँ, केला देवी है। आपका पहला ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यादव वंश की कुल देवी कौन है? केला देवी। और इसका जो मंदिर है, ये इसका मेला है, ये कहाँ लगता है? करौली में लगता है। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया गया। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि हमें भी आपकी तैयारी का जांच कर सकते हैं हम कितने कि आप प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।